नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ एंकर कृति शाह और आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग हिडन टॉपिक लेके आए हैं। ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजी में कई पिछले सालों से सबका बहुत ही इंटरेस्ट जगा है, बट ऐसे बोल सकते हैं कि लोगों ने इतना ध्यान इस पे नहीं दिया है। और ज्योतिषी का जो फाउंडेशन है दैट इज़ नक्षत्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये सभी सवालों के जवाब हमारे आज के गेस्ट देने वाले हैं डॉक्टर महेश मेहता। महाराष्ट्र के आयुर्वेद की पाठशाला के स्थापक है, नक्षत्र आयुर्वेद पीठ के पायोनियर है। तो ये सभी सवालों का जवाब पूछते हैं डॉक्टर महेश मेहता से। जय महादेव। जय महादेव। सबसे पहले बहुत ही खुशी है कि आज हम मिले हैं और बहुत सारे मेरे मन में सवाल है, बहुत ज़्यादा सीखना है। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में, मतलब इस टॉपिक पे कहाँ से, कभी से शुरू हुई? मैडम, बात ये है कि आयुर्वेद और ज्योतिष, मैं बाय बर्थ ब्राह्मण हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे जीन्स में ज्योतिष आयुर्वेद पंचांग जीन्स में है, डीएनए में है। मेरी 7वीं पीढ़ी है आयुर्वेद में। मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सब लोग आयुर्वेद के उपासक थे। मेरे पिताजी ने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रशासन के माध्यम से सोसाइटी में खड़े कर दिए हैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे नाड़ी हम पकड़कर निदान करते हैं, चेहरा देखकर निदान करते हैं, चाल से निदान करते हैं, आवाज़ से निदान करते हैं। ये आयुर्वेद की परिभाषा है, वो कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, बाय बर्थ बॉर्न ऑफ बॉर्थ आती है। तो आयुर्वेद और ज्योतिषी का क्या कनेक्शन है? तो आयुर्वेद और ज्योतिष एक सिक्के की दो पहलू है। आयुर्वेद धरती पर है, वृक्ष वो आयुर्वेद है, माना जाता है आयुर्वेद। चरक ऋषि, जय माधव ऋषि है, जो भी है उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, आयुर्वेद की उपासना की है, आज भी हम कर रहे हैं। वो है वनस्पति। बात रही ज्योतिष की। ज्योतिष का सैटेलाइट आकाश में अनंत कोटि दूर है, नक्षत्र। टू मेक सिंपलर, इसे सिंपल करने के लिए मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअल में आप थोड़ा और बताइए कि नक्षत्र एक्चुअल में क्या होता है, कितने कितने होते हैं और वो क्या वाकई में हमारे जीवन में इतना प्रभाव देते हैं, जन्म से देते हैं, और वो क्या होता है उसके बारे में। नक्षत्र का अर्थ ही वृक्ष के पास है। आज की मोबाइल की दुनिया में यंग जनरेशन को सीधा स्पर्श करे ऐसी बात बताऊं तो एक मोबाइल है अपने पास। जो मोबाइल है हमारे पास, उनके अंदर एक सिम कार्ड है। सिम कार्ड एक डेटा कनेक्ट करते हैं। टावर, धरती पर टावर है जो विज्ञान ने बनाए सैटेलाइट के माध्यम से। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि यूनिवर्सल सैटेलाइट जिससे हम कनेक्टेड है वो नक्षत्र है। जो यूनिवर्स में हर जीव की कनेक्टिविटी, उनकी आयुष, उनकी इनपुट और एग्जिट, वो नक्षत्र डिसाइड करता है। अच्छा। नक्षत्र ने निर्माण किया समय का, समय ने निर्माण किया वार, तिथि, ग्रह, राशि। सनातन धर्म की बेसिक एनसाइक्लोपीडिया जो है वो है पंचांग। हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है वो सब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सब करते हैं। ये प्रॉपर है या इस हिसाब से कुछ देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है? कालांतर में इस देश के ऊपर बहुत सारा आक्रमण हुआ है, तो कुछ बेसिक चीज़ लुप्त हो गई। अलग अलग पक्ष के अलग अलग लोग ये देश पर राज करते थे, तो उनकी भाषा वो बोलने लगे। बेसिक पूरे विश्व के तमाम जनमानस की भाषा क्या है? तो सनातन धर्म है। सनातन, ये शब्द कहाँ से आया है? हाँ, सनातन यानी ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा। दुनिया के अंदर 156 कैलेंडर है, कोई दावा नहीं कर सकता ये सत्य सनातन है। सत्य सनातन धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कौन है? तो पंचांग। उसका एक प्रमाण मैं आपको दूं। उजाला और अंधेरा सनातन धर्म के कैलेंडर के अधीन होता है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता है। समुद्र जो है उस सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से उसमें भर्ती उठाती है, दुनिया के कोई कैलेंडर के हिसाब से नहीं आती है। मतलब हाई टाइड्स, लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, 13-14 समास, 13-14 पूनम। भारत की समय मर्यादा के हिसाब से 13 के दिन 4:38 से भर्ती स्टार्ट हो जाती है। अमेरिका के अंदर रात है, मिडनाइट है या मॉर्निंग है, लेकिन समय भारत का है। विक्रम संवत की बात जो हम करते, वो सत्य सनातन धर्म का कैलेंडर है। इतने साल से वो जो चला आ रहा है, उसमें एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हुआ है। जैसे ऐसे 500 साल के बाद सूर्य ग्रहण कब है वो आज हमारा पंचांग बता देता है।
समय क्या थी, भारत के पास थी, भारत के पास है और भारत के पास आदि अनादि काल से रहेगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। और नक्षत्र वृक्ष के बारे में आपने जो बात किया, वो झाड़ के बारे में कुछ बताइए। वो नक्षत्र झाड़ क्या होता है? सनातन धर्म की बात करें तो तमाम जीव उसके कनेक्टेड हैं। हमें कोई भी आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई पत्थर की मूर्ति से आवाज़ नहीं आती है। हर मजहब के लोग का, हर व्यक्ति का ये वृक्ष के पास समाधान था, समाधान है और समाधान रहेगा। मतलब आपका ये दावा है कि भगवान की मूर्ति सिर्फ पत्थर की है, वो कुछ नहीं करते, उनके वृक्ष करते हैं। पत्थर की मूर्ति जो एक कारीगर ने बनाई, इंसान ने बनाई है ना, हाँ, उससे नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है। आज तो दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन दरेक की कनेक्टिविटी किसके पास है? वृक्ष के पास, और वो भी नक्षत्र वृक्ष। पर ऐसा तो वो मतलब आयुर्वेदिक में मैं भी मानती हूँ, बट उसका रिजल्ट थोड़े समय के बाद मिलता है। एलोपैथी तुम्हें तुरंत राहत देता है ना। कोई बात सही है, आपका सवाल सही है। एलोपैथी प्रीमेच्योर डेथ के डेस्टिनेशन पर खड़ा कर देते हैं। आयुर्वेद दीर्घायुष बनाते हैं, इसीलिए आपको लगता है देरी से रिजल्ट है। हम खाना तो आयुर्वेद ही खाते हैं, हमारा भोजन तो आयुर्वेद है, कहाँ रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको शायद थोड़ा चक्कर आया, वीकनेस प्राप्त हुई, महसूस कर रहे वीकनेस, एक नींबू का रस देसी नमक डाल के पी लो, 1,96,000 आर्टरी इंस्टेंट रिचार्ज करेगी। कौन कहता है देरी से है? कोरोना के अंदर आपने देख लिया, 17 लाख 18 लाख इंजेक्शन, वो कौन बचा? आयुर्वेद के एक काढ़े ने बचा दिया, बरगद के एक सीड ने बचा दिया, पीपल के एक टैटू ने बचा लिया। पूरा वर्ल्ड भयभीत हो गया था। निर्भीत करने का बीड़ा किसने उठाया? वो भारतीय चिकित्सा पद्धति ने, वो सनातन धर्म ने, वो आयुर्वेद ने। आज पूरी दुनिया जान चुकी है। अभी 2 महीने पहले जगत जमादार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका ने डिक्लेयर किया, WHO जो है, हम तो बरसों से कह रहे हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी का एपीएम सेंटर जो है वो है WHO। जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ एलोपैथी भरपूर भरमार से चल रही है। प्रशासन ने डाल दिया था तो वहाँ उनका व्यापार चल रहा है। उन्होंने बोला कि भैया ये ठीक हो रहा है इस दवा से, तो क्या नहीं ठीक नहीं हो रहा है, स्टेबल रहता है, तो क्या पब्लिक को स्टेबल रहने दो, गोली की आवश्यकता नहीं है। 11 लाख करोड़ का नोटिस जगत जमादार डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दिया कि बंद करो। तो ये बंद करके हम क्या करेंगे? तो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपना लो, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का आप R&D शुरू कर दो। आज अमेरिका में चालू है। परेशानी की बात है, हमारी हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की प्रजा को ये दिमाग में नहीं बैठता है। कुछ भी होगा पर्स में क्रॉसिन, डोलो, मेटासिन सब रखते ही है। मेरे को एक बात बताओ, अगर बुखार आ जाए तो आयुर्वेदिक के हिसाब से उसका क्या तुरंत कुछ रास्ता हो सके, ऐसा कुछ? आयुर्वेद ये कहता है कि बुखार इज अ गुड साइन, रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। शायद आपको बुखार उतार नहीं है विदाउट मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन नहीं। नमक ले लो, देसी नमक, पानी में डिजोल्व कर दो, उसका एक पोता लगा दो सर पर, पेट पर, 10 मिनट राह देखो। हाँ, ये मेरी दादी बहुत करती थी। यही इलाज, ये नेचुरल है, ये रिस्पेक्टिव है। एक गोली अंदर जाकर कितने सेल बर्बाद कर देती है। आपने कुछ बोला बीच में नक्षत्र वन करके, वो क्या होता है? नक्षत्र वन की बात यह है कि एक विटंबना है हमारी सोसाइटी की, हमारी परंपरा की, हमारी पीढ़ियों की। इस देश के अंदर बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे आपदाई। किसी के दिमाग में सोच नहीं आई कि आने की वजह क्या है। आयुर्वेद का कोई भी चिकित्सक, कोई मरीज आते हैं तो चेक करते हैं क्यों बुखार आया, जॉइंटिस क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, वो रूट पर जाते हैं। आज के प्रशासन रूट पर गए हैं कि भारत के अंदर आक्रमण क्यों आए, ये दुष्काल क्यों आया। 2002 के बाद गुजरात में दुष्काल नहीं हुआ है, क्यों? और 2002 के बाद क्यों नहीं हुआ है? ये सनातन धर्म की एक प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सोच आई कि सत्ता मेरे पास आई है, मुझे कौभांड तो हटाने ही हटाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मुझे निर्भीत करना है तो क्या करें। उन्होंने सेक्टर 19 में
गांधीनगर में 2002-3-4 में नक्षत्र वन का निर्माण किया संकल्प के साथ। देखते हैं हमारा गुजरात का विकास शायद मुंबई साइड में रह जाएगा, इतना विकास है। सोचा नहीं था हमारे यहाँ इतना मॉल होगा, इतना रिवर फ्रंट होगा, इतनी मेट्रो होगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज पूरी दुनिया से लोग गुजरात आ रहे हैं। राज क्या है? नक्षत्र वन। नक्षत्र वन वहाँ बनाया, तारंगा हिल पर बनाया, अंबाजी में बनाया, सोमनाथ, हर डिस्ट्रिक्ट मथक पर नक्षत्र वन बनाया है। आज पूरे भारत में माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में प्रशासन की प्रसन्नता से हमने पूरे भारत के अंदर 156 नक्षत्र वन बनाए। नक्षत्र वन मतलब एक पूरा फॉरेस्ट जैसा होता है? नहीं, नक्षत्र वन का मतलब है हर नक्षत्र, 27 नक्षत्र है उनका, उसी नक्षत्र के उसी समय पर वृक्ष लगाना। जैसे आज हस्त नक्षत्र है तो जूही का पेड़ 4 लगाना चाहिए। अच्छा। रात को सुबह 6 बजे खत्म होता है नक्षत्र। आज 6 बजे का उनका 4 हिस्से में डाल दो, 4 चरण, चारों चरण में एक एक वृक्ष लगा दो संकल्प करके। अच्छा। बीच में मैं एक आपको बात बताऊं, एक अंग्रेज अफसर मेरे पास आई थी। मेरी चाउन में एक बहुत बिग हॉस्पिटल है, वहाँ हम नक्षत्र का ट्री का निर्माण कर रहे हैं। एक आई ट्रीटमेंट करने के लिए जर्मनी से, उनका पासपोर्ट कहीं रुक गया, कहीं भूल गई तो घूमते घूमते आई। दूसरे दिन बहुत व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। उन्होंने बोला मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। तो मैंने बोला शांत रहिए, है तो यहाँ ने 120 एकड़ की लैंड है, तो कहीं वो घूमती रहती थी, कहीं गुम हो गया। मैंने बोला एक काम कर रहा हूँ, मुझे भी लगा कि सनातन धर्म का, आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, मैं हमेशा विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बोला मैं उनको भी एक एग्ज़ाम पास कर लूँ। मैंने बोला एक काम कर, आज रोहिणी नक्षत्र है, इमली के झाड़ की 4 परिक्रमा कर ले, तेरा पासपोर्ट तेरा हैंड टू हैंड मिल जाएगा। दूसरे दिन मैम मेरे कल ये हुआ